अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज के लेक्चर में हम नजीब महफूज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी द मम्मी अवेकन्स को कवर करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नजीब महफूज की लाइफ के कुछ मेजर फैक्ट्स को कवर करेंगे। नजीब महफूज एक इजिप्शियन राइटर यानी कि एक नॉवलिस्ट, स्क्रीन राइटर और प्ले राइट थे। अगर उनके लाइफ स्पैन को डिस्कस किया जाए तो उनकी बर्थ 11 दिसंबर 1911 में हुई थी, जबकि उनकी डेथ 30 अगस्त 2006 में हुई थी। नजीब महफूज फिलोसफी के स्टूडेंट थे जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने राइटिंग करियर को स्टार्ट कर लिया था। वो अरेबिक लिटरेचर से बिलोंग करने वाले ऐसे फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने लिटरेचर में ईयर 1886 में नोबेल प्राइज विन किया था। नजीब महफूज ने 1930 से लेकर 2004 के टाइम पीरियड में 35 नॉवेल्स, 350 शॉर्ट स्टोरीज, 26 स्क्रीन प्लेज और 7 प्लेज लिखे थे। अगर उस लिटरेरी मूवमेंट को डिस्कस किया जाए जिसमें नजीब महफूज ने अपने वर्क्स को लिखा है तो वो लिटरेरी रियलिज्म है। वो अपने तमाम लिटरेरी वर्क्स में सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंशियलिज्म पर फोकस करते हैं, जिसे हम आगे स्टोरी में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। उनके मोस्ट फेमस वर्क में द कायरो ट्रिलोजी शामिल है, जिसमें पैलेस वॉक को ईयर 1956, पैलेस ऑफ डिजायर को ईयर 1957, जबकि शुगर स्ट्रीट को भी ईयर 1957 में पब्लिश करवाया गया था। नजीब महफूज की लाइफ को डिस्कस करने के बाद अब हम आज की शॉर्ट स्टोरी द मम्मी अवेकन्स के की फैक्ट्स को कवर करेंगे। अगर इस लिटरेरी वर्क के टाइटल की बात करें तो इसे द मम्मी अवेक्स और द मम्मी अवेकन्स दोनों टाइटल दिए जाते हैं। द मम्मी अवेकन्स शॉर्ट स्टोरी को ईयर 1993 में ओरिजिनली अरेबिक लैंग्वेज में पब्लिश करवाया गया था और बाद में रेमंड स्टॉक ने इस शॉर्ट स्टोरी को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। द मम्मी अवेकन्स की सेटिंग इजिप्ट में रखी गई है और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस लिटरेरी वर्क का यॉनर शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी एक ऐसी स्टोरी को कहा जाता है जिसे प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है और जिसमें वर्ड्स की लेंथ 1600 से लेकर 20,000 तक होती है। अगर इस शॉर्ट स्टोरी द मम्मी अवेकन्स में यूज होने वाली नैरेटिव टेक्निक को डिस्कस किया जाए तो नजीब महफूज इस शॉर्ट स्टोरी में नरेशन इनटू नरेशन की नैरेटिव टेक्निक को यूज करते हैं। नरेशन इनटू नरेशन ऐसी नैरेटिव टेक्निक को कहा जाता है जिसमें लिटरेरी वर्क में यूज होने वाला कोई भी कैरेक्टर स्टोरी को नरेट करता है और जिन पर्सन्स के सामने वो स्टोरी की नरेशन करता है उन्हीं पर्सन्स में से एक पर्सन हमारे सामने यानी कि रीडर्स के सामने स्टोरी को नरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस शॉर्ट स्टोरी में प्रोफेसर डारियन का एक लीडिंग रोल है जो कि स्टोरी को 2 पर्सन्स के सामने नरेट करता है, जिनमें से एक हमारा ऑथर है जो कि हमें स्टोरी नरेट करता है। आई होप आपको नरेशन इनटू नरेशन टेक्निक की अच्छे से समझ आ गई होगी। इस शॉर्ट स्टोरी में यूज होने वाले मेजर थीम्स में पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, इंपीरियलिज्म, हंगर, ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड, एक्सप्लॉइटर वर्सेस एक्सप्लॉइटेड, एलियन एंड द नेटिव, रेजिस्टेंस, कल्चर एंड द सिविलाइजेशन, decolonization, madness, slavery and poverty, hate and love, man and animal, civility versus uncivility, injustice with the poor, existentialism, political and social life और loyalty शामिल है। इस शॉर्ट स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट महमूद पाशा है जो कि इजिप्ट के एक पैलेस में रहता है। अगर इस लिटरेरी वर्क को लिखने के पीछे के पर्पस को डिस्कस किया जाए तो इस शॉर्ट स्टोरी में शिफ्ट ऑफ पावर को डिस्कस किया जाता है, जिसमें पावर ऑनर यानी कि जनरल हूर से एक अनवर्दी पर्सन यानी कि महमूद पाशा को अनफेयर मीन्स से दे दी जाती है। और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नजीब महफूज अपने दूसरे वर्क्स की तरह इस शॉर्ट स्टोरी में भी एग्जिस्टेंशियलिज्म को यूज करते हैं। Existentialism is defined as a philosophical theory or an approach which emphasizes on the existence of the individual person as a free and responsible agent determining their own development through the acts of their own will. एग्जिस्टेंशियलिज्म वर्ड एग्जिस्टेंस से निकला है और ये एक ऐसी फिलोसॉफिकल थियोरी और अप्रोच है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल यानी कि सिंगल पर्सन की एग्जिस्टेंस पर फोकस किया जाता है। उस पर्सन को एक फ्री और रिस्पॉन्सिबल एजेंट कंसीडर किया जाता है जो कि लाइफ के सारे डिसीजंस खुद ले सकता है। वो अपनी मर्जी से अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकता है और किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि उस पर अपने बनाए गए कानून को नाफिज करे। हत्ता कि खुदा को भी ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो उनकी लाइफ को कंट्रोल करे। अस्तगफिरुल्लाह। की फैक्ट्स को कवर करने के बाद अब हम इस शॉर्ट स्टोरी द मम्मी अवेकन्स और द मम्मी अवेक्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ महमूद पाशा जो कि इस शॉर्ट स्टोरी द मम्मी अवेकन्स का प्रोटैगनिस्ट है।
महमूद पाशा एक ऐसा करेक्टर है जो कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी का मालिक है। वो अपने ओरिजिन से एक टर्क है मगर उसके पास इजिप्शियन नेशनैलिटी है, मगर वो अपने दिलो दिमाग से फ्रेंच को बहुत ज्यादा पसंद करता है। इसी वजह से उसे मिडिल ईस्ट का ग्रेटेस्ट फ्रेंकोफाइल कहा जाता है। फ्रेंकोफाइल इज अ पर्सन हु इज डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रेट लवर ऑफ फ्रेंच ट्रेडिशंस, कल्चर, स्कल्पचर एंड आर्ट। यानी कि ऐसा पर्सन जो कि फ्रेंच को बहुत ज्यादा पसंद करता हो उसे फ्रेंकोफाइल कहा जाता है। वो अपर इजिप्ट के एक बहुत ही खूबसूरत मेंशन में रहता है और उसे इस शॉर्ट स्टोरी में एक क्लास डिस्क्रिमिनेटर के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता है। यानी कि वो अपर और लोअर क्लास के दरमियान के फर्क को फील करते हुए खुद को अपर क्लास से कंसीडर करता है। इसी वजह से वो इजिप्ट में रहने वाले लोअर क्लास से बिलोंग करने वाले लोगों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता। द सेकेंड इम्पोर्टेंट करेक्टर इज प्रोफेसर डोरियन जो कि इस शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट नरेटर है। वो इस स्टोरी में होने वाले सारे इवेंट्स को अपनी आंखों से ऑब्जर्व करता है और बाद में इसे ऑथर को नरेट करता है। वो पाशा का दोस्त भी होता है जो कि कायरो की फर्स्ट यूनिवर्सिटी यानी कि फोर्ड में इजिप्टोलॉजी का प्रोफेसर भी होता है। इजिप्टोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ pharaonic इजिप्ट, यानी कि इजिप्टोलॉजी में इजिप्ट के की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज द करेक्टर ऑफ जनरल हूर जो कि महमूद पाशा से पहले इस पैलेस का पाशा हुआ करता था। जनरल हूर हजारों साल पहले मर चुका था और महमूद पाशा के पैलेस में एक गार्डन के नीचे उसे दफनाया गया था। जब खजाने को तलाश करने के लिए महमूद पाशा के महल में खुदाई की जाती है तो वहां पर उन लोगों को जनरल हूर की एक मम्मी मिलती है जिसकी शक्ल उस किसान से बहुत ज्यादा मिलती है, जिसे पाशा के डॉग का खाना चुराने पर पाशा के सर्वेंट्स की तरफ से बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। जिसे ये पता चलता है कि जनरल हूर अपने जमाने में किसानों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। उनके खुदाई करने से जनरल हूर की मम्मी जाग जाती है और यही वो करेक्टर है जिसकी वजह से इस शॉर्ट स्टोरी को टाइटल द मम्मी अवेकन्स दिया जाता है। यानी कि टाइटल में वर्ड मम्मी जनरल हूर की मम्मी को सिंबलाइज करता है। जब जनरल हूर की मम्मी जाग जाती है तो वो बड़े गुस्से वाले अंदाज में पाशा से ये कहती है, डोंट नॉट यू रिकॉग्नाइज मी स्लेव, आर नॉट यू प्लंडर माई डिसेंडेंट्स, वाई यू हैव कम टू प्लंडर माई ग्रेव एज वेल, स्पीक स्लेव। जनरल हूर की मम्मी महमूद पाशा को एक स्लेव कंसीडर करते हुए उसे ये पूछती है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? क्या तुम वो नहीं हो जिसने मेरे जाने के बाद इजिप्ट में आने वाले लोगों को नहीं लूटा? स्लेव, तुम इस बात का जवाब दो कि तुम यहाँ पर मेरी कब्र को क्यों लूटने आए हो। द नेक्स्ट वन इज द करेक्टर ऑफ शेख जदुल्ला जो कि एक लोकल पर्सन होता है और इसे शॉर्ट स्टोरी में एक नोबल और ओल्ड फेलो के तौर पर पोर्ट्रे किया गया है। शेख जदुल्ला एक ओल्ड पर्सन होने की वजह से इजिप्ट की सारी हिस्ट्री को जानता है और उसने इजिप्ट की हिस्ट्री को अपनी आंखों से देखा है। वो पाशा के मेंशन को विजिट करने आता है और वही ये सजेशन देता है कि पाशा के गार्डन की खुदाई की जाए ताकि वहां से खजाना निकाला जा सके। इसके अलावा शेख जदल्ला ही वो करेक्टर होता है जो कि जनरल हूर की मम्मी को डिस्कवर करने में एक वाइटल रोल परफॉर्म करता है। नाउ द माइनर कैरेक्टर्स आर मोसियर सैरट, डॉक्टर पियर, फार्मर एंड बीमिश। मोसियर सैरट फाइन आर्ट्स के हायर कॉलेज का डायरेक्टर होता है। डॉक्टर पियर मेंटल डिसऑर्डर का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जो कि इस शॉर्ट स्टोरी के स्टार्ट में एक माइनर रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट वन इज द करेक्टर ऑफ फार्मर जो कि इजिप्ट से बिलोंग करने वाला एक लोकल पीजेंट होता है और उसकी शक्ल जनरल हूर से मिलती है। जब पाशा के सर्वेंट्स फार्मर को पाशा के डॉग यानी कि बिमिश का कुक्ड मीट चुराते हुए पकड़ लेते हैं तो उसे बहुत ज्यादा मारते हैं और पाशा के पूछने पर वो फार्मर ये जवाब देता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और जब वो पाशा के बिलव्ड डॉग बेमिश के कुक्ड मीट को देखता है तो उसे रहा नहीं जाता। अपने अनबियरेबल हंगर की वजह से वो बेमिश के खाने को चुरा लेता है और इस शॉर्ट स्टोरी में फार्मर का करेक्टर इनजस्टिस विद द पुअर्स ऑफ इजिप्ट को सिंबलाइज करता है। द सेकेंड लास्ट करेक्टर फ्रॉम दिस शॉर्ट स्टोरी इज बेमिश जो कि पाशा का बिलव्ड डॉग होता है, मगर पाशा एक अरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए अपने डॉग को इजिप्ट से बिलोंग करने वाले पुअर लोगों पर प्रायोरिटी देता है। पाशा का डॉग इजिप्ट में किए जाने वाले ब्लंडर्स को सिंबलाइज करता है क्योंकि उस टाइम में इजिप्ट एक ऐसी कंट्री बन जाती है जिसमें पुअर्स को इंफीरियर कंसीडर किया जाता है। द लास्ट करेक्टर फ्रॉम दिस शॉर्ट स्टोरी इज मिस्टर ज़ेरोक्स जो कि एक फ्रेंच पर्सन होने के साथ साथ फाइन आर्ट्स के स्कूल का हेडमास्टर होता है। आज के लेक्चर में हमने नजीब महफूज की लाइफ के कुछ मेजर फैक्ट्स और उनकी लिखी गई शॉर्ट स्टोरी द मम्मी अवेकन्स के की फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट करेक्टर्स को कवर कर लिया है।
है। अपकमिंग लेक्चर में हम इस शॉर्ट स्टोरी की डिटेल्ड समरी, इंपॉर्टेंट कोट्स और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन हिट द लाइक button and leave some encouraging comment in the comment section. Subscribe my YouTube channel to get more informative videos on all literary works, and also follow my Facebook page that is available in the description box. You can also recommend any new topic in the comment section that you want to be covered in our YouTube channel. So stay tuned, stay blessed, keep supporting, and we will meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.